नीट 2024 के स्कैम के बाद अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपके लिए एक न्यूज़ आई है कि एनटीए को रीनीट करवाना पड़ेगा। बट रीनीट किन बच्चों का होगा? रीनीट खाली उन्हीं बच्चों का होगा जिनको एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दिया था, यानी कि 1563 स्टूडेंट्स जिनको ग्रेस मार्क मिला था उन्हीं का खाली रीनीट करवाया जाएगा। तो अगर आप मुझसे पूछो कि क्या मैं इस रीनीट के फेवर में हूँ या फिर मैं इसमें क्या बोलना चाहता हूँ, तो मुझे तो ये लगता है कि रीनीट जो है खाली 1563 बच्चों का करवाने से अच्छा मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स सारे बच्चों को करवाते तो ज़्यादा फायदा होता। क्योंकि आप लोगों में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये पता है कि खाली इस बार जो आपका नीट 2024 में जो स्कैम हुआ वो खाली ये ग्रेस मार्किंग के अकॉर्डिंग नहीं हुआ था। बहुत सारे बच्चों के पास पेपर ऑलरेडी था नीट 2024 का, जिसको आप पेपर लीक बोल सकते हैं, जो भी हुआ था आपका, तो कई हज़ारों बच्चे थे ऐसे, उनके कारण भी आपकी कट ऑफ बढ़ रही है। तो अगर रीनीट होता तो ऑब्वियसली आपका कट ऑफ थोड़ा सा तो ड्रॉप होगा, बट मुझे नहीं लगता इससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो रीनीट अगर करवा रहे हैं ये लोग तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए करवाना चाहिए, क्योंकि बस ग्रेस मार्किंग के अकॉर्डिंग के बेसिस पे इतने सारे बच्चों का अच्छा नंबर नहीं आ सकता। बहुत सारे सेंटर्स में या फिर पहले ही बहुत सारे बच्चे के पास पेपर आ चुका था नीट 2024 का, जैसे कि बिहार में या राजस्थान में बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स में नीट का पेपर ऑलरेडी सर्कुलेट किया गया था, जिसके कारण भी बहुत सारे बच्चों को अच्छे नंबर मिले हैं इस बार 720 में 720 या फिर 700 के ऊपर। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण आपको इतना हाई रैंक इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। तो अगर आप मुझसे पूछो कि क्या मैं इस रीनीट के फेवर में हूँ, तो मैं पूरी तरीके से हाँ भी नहीं बोलूँगा, ना भी नहीं बोलूँगा। क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि 1560 स्टूडेंट्स जो उनके लिए रीनीट हो रहा है, तो हाँ उनके लिए तो ज़रूर होना ही चाहिए, क्योंकि ग्रेस मार्किंग वाली चीज़ कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। बट मुझे लगता है कि जिन जगहों पे ये पेपर लीक हुआ था वहाँ पे भी रीनीट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक काफ़ी मेजर फैक्टर बन गया आपके रैंक इन्फ्लेशन के लिए। तो इसके कारण सफ़र कौन कर रहे हैं? जिन्होंने एक एक्चुअली हार्ड वर्क करके अपना एग्ज़ाम दिया था वो सफ़र कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पे आपका रीनीट का एग्जाम का जो डेट दिया गया वो आपका 23 जून दिया गया, और जिसका रिजल्ट आपके 30 जून को निकाल भी देंगे। एक हफ्ते के अंदर सब कुछ आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, और आपका काउंसलिंग भी लगभग से 6 जुलाई से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं। तो देखो अब क्या होता है। मुझे इतना लगता है कि बस 1563 स्टूडेंट्स का रीनीट करवाना इज नॉट टोटली जस्टिफाइड, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पेपर ऑलरेडी मिल गया था एग्जाम से कुछ 1 या 2 दिन पहले, मतलब उन्होंने मे बी कुछ सम ऑफ अमाउंट अपना मनी डिपॉजिट किया और उनको पेपर ऑलरेडी मिल गया था, तो उसके कारण भी काफ़ी सारे बच्चों को अच्छे नंबर मिले हैं। बट ये वाली चीज़ कहीं भी कंसिडर नहीं की जा रही है एनटी की तरफ से। वो लोग बिल्कुल भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करें कि पेपर लीक हुआ था। बट आप लोग भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि पेपर लीक हुआ था, वरना 67 स्टूडेंट्स 720 में 720 लेके आ जाए, ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। मुझे जितना लगता है कि 15 से 20 बच्चे शायद इस बार आने वाले थे, वो एक्चुअल स्टूडेंट्स हैं जो अपने मेहनत के दम पे लाए। बट बाकी स्टूडेंट्स वो लोग मेरे को नहीं लगता कि कहीं से भी सही वो ग्रेस मार्किंग के थ्रू हो, पेपर लीक के थ्रू वैसे ही मिला हो उन्हें। तो मुझे लगता है कि रीनीट अगर होता है तो बहुत मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए। ये 1563 स्टूडेंट्स का रीनीट करवा के मुझे नहीं लगता इससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला है। जिनका भी स्कोर अगर 600 से 650 के बीच है, मुझे नहीं लगता उनको कुछ खास बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट अगर मिलेगा तो उन बच्चों को मिलने का चांसेस ज़्यादा है जिनके नंबर 680 690 के ऊपर है, क्योंकि ग्रेस मार्किंग के बाद मिलने के बाद इन सारे 1563 बच्चे का मार्क्स जो है वो 680 690 के ऊपर चला गया था। तो उनके मार्क्स चांसेस है कि रीनीट के बाद में भी कम हो जाए। तो जिनका एक्चुअल मार्क्स 680 के ऊपर गया था तो उनकी रैंक थोड़ी सी बेटर हो सकती है आफ्टर रीनीट के रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद। आप लोग भी मुझे कमेंट्स ज़रूर बताना कि आप लोग इस रीनीट के फेवर में हो या फिर आप लोग ओपोज में हो, या फिर आपकी क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर के कि 1563 स्टूडेंट्स के लिए रीनीट करवाया जा रहा है, या फिर आप लोग क्या चाहते हो इसमें, ऐसा क्या करना चाहिए था जैसे कि बेटर रिजल्ट हो सकता था। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस कि आपके क्या ओपिनियन है इस रीनीट को लेकर के।